PIL मैन नाम से मशहूर हो गए हैं अश्विनी उपाध्याय जी। कितनी PILs अब तक आप दाखिल कर चुके हैं? अभी मेरी 250 के आसपास हो गई। आज की डेट में 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। ये फिगर कहाँ से आप? मैं आपको बता रहा हूँ। सोर्स क्या है इसका? सोर्स इसका सरकारी आंकड़े हैं। कौन सा सर? मीडिया की रिपोर्ट है। नहीं, कौन सा सर? NCRB का। ये बड़ा नंबर है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का पर धर्मांतरण। डे जुडिशल सिस्टम सड़ चुका है पूरी तरीके से। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, हर जगह न्याय बिक रहा है। हमने न रामनीति लागू किया भारत में, न कृष्ण नीति लागू किया, न हमने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जहां संस्कार हो शिक्षा में, न हमने कानून ऐसा बनाया कि कानून का खौफ हो। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। दुर्भाग्यवश भारत आज तक स्वतंत्र हुआ ही नहीं है। सारी व्यवस्था गुलामी की चल रही है। ये जो अभी आपने बोला है ना, स्वतंत्र ही नहीं हुआ है। ये अभी लोग बोलेंगे कंगना रनौत के बाद अब दूसरा स्टेटमेंट जो वो अश्विनी उपाध्याय जी का आया है। मैं तो खुद कंगना रनौत ने बोला था कि आजादी 2014 के बाद नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज भी नहीं हुआ है। आजादी नहीं, आज भी नहीं हुआ। भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड नाम का शब्द ही नहीं है, फिर भी वक्फ बोर्ड चल रहा है। भारत के मठ मंदिरों की सरकार 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी हुई है 18 राज्यों में। वहीं चर्च और मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे किसी भी राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं है। कि वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी है उसको गवर्न करता है। हिंदू बोर्ड तो बेचारा वहां पे केवल बड़े मुश्किल से साफ सफाई करवा के मंदिर चला रहा है, वहां का चढ़ावा तक नहीं ले पाता। तिरुपति वाला मंदिर इतनी चढ़ावा आता, इतना चढ़ावा आता, 1 रुपए नहीं मिलता, सारा चढ़ावा सरकार के पास जा रहा है। वहीं दूसरी वक्फ बोर्ड के पास जहां मजार है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, जहां दरगाह है वो प्रॉपर्टी, जहां कब्रिस्तान है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी, जहां मदरसा खुला वो भी प्रॉपर्टी, और बाकी तो छोड़ो, औरंगजेब का गधा घोड़ा जहां घास खाता था वो भी वक्फ प्रॉपर्टी। जो बड़े इसके हिमायती बन रहे हैं इस कानून के, वो ये बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना दान किया। कभी ओवैसी ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने इतनी एकड़ जमीन वक्फ किया था? कभी मदनी साहब ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया? जजेस के खिलाफ आप इतना खुलकर बोलते हैं और फिर मानिए उसके बाद जब अदालत में उनके सामने ही खड़े होना होता है तो वो उस समय किस तरह की क्वेश्चन होती है? जब हम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो जज साहब हमको देख के मुस्कुराते हैं, मैं जज साहब को देख के मुस्कुराता हूँ। मैं मुस्कुराता रहता हूँ कि हाँ कुछ बोल के आया हूँ इसके पहले बाहर, क्या पता हमारा वीडियो सुन लिया हो।